स्वागत है जी ब्रैम्पटन के नए बने इलाके में। और ये पीछे मेरे भाई का ससुराल है जहाँ पे खड़ी है उसकी नई हार्ले डेविडसन, जिसकी आज मैं पहली रोड ट्रिप लेने वाला हूँ। छोटा सा मोटो ब्लॉग शूट करेंगे। काफ़ी सारे काम जो है बड़ी जल्दी जल्दी निपटाने हैं क्योंकि फिर फ्लाइट लेनी है ना आगे नई डेस्टिनेशन की, तो सारा काम ज़रा लपेट लें आज। अरे पाजी ये बता रहे हैं कि ये ना बिल्कुल एज पे हैं हम ब्रैम्पटन के, क्योंकि तभी ये इलाका थोड़ा सा नया बना है। जो इसके आगे जो आपने रोड देखी उसके उस तरफ जो शहर है कैलेडन करके एक जगह, और वहाँ पे कहते हैं बहुत, क्योंकि पुराना बसा हुआ तो बहुत बड़े बड़े लॉट है एक कड़े कड़े के, तो जो लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं ना वो सारे उस तरफ है। और जो मेन मॉल है ब्रैम्पटन वाला यहाँ, वो कितनी दूर है यहाँ से? ब्रैमलीज 7-8 मिनट बस ठीक है, फिर काटते हैं मोटरसाइकिल। अब ये जो इलाका है ना, यहाँ पे हम मान लो 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का घर, मतलब बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट, जिसके अंदर ऊपर 3 कमरे मिला के 2 बाथरूम हो गए, तकरीबन आप लगाओ 1 मिलियन के आसपास का पड़ता है। मगर यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, बेसमेंट को अलग बना लेते हैं 2 BHK और ऊपर का अलग। तो बेसमेंट जो है तकरीबन $2,000 के रेंट पे चढ़ जाती है और ऊपर का चढ़ जाता है तकरीबन $3-3,500 के रेंट पे। और अगर आप 1 मिलियन के अंदर 6-7 लाख की अगर बंदा इंस्टॉलमेंट कराए, तो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, तकरीबन कल आज सुबह सुबह एक्चुअली 0.25% बढ़ गया, 6.5 के आसपास। तो भी इंस्टॉलमेंट तकरीबन $4,000 की आती है, डिपेंडिंग है आपने डाउन पेमेंट कितनी दी है। तो कुछ कैश फ्लो बना रहता है। और हाउस टैक्स यहाँ पे क्योंकि बहुत भारी है, तो निकाल के ऑलमोस्ट बंदा जो ना नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है अगर सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे रेंट के रेट सही हैं। तो इसीलिए लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर 2 सालों से थोड़े बहुत खर्चे निकालते हैं, फिर जो जब उनके पास एक और डाउन पेमेंट लाइक पैसे इकट्ठे होते हैं तो फिर एक और लेते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके 15-15, 20-20, 25-25 घर हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स बनाते रहते हैं। लो कापजोड़। चलो ये गाड़ियां शड़ियां हटा के जगह बन गई है घोड़ा बाहर निकालने के लिए। लो अच्छा, ये कीलेस वाली है? कीलेस है। ओके नाइस। तो ये सिर्फ साइड लॉक के लिए है ये वाली है? ओके, साइड लॉक लगा तो नहीं होगा अभी? कहीं नहीं जा रही, चिंता ना कर। देखिए स्टार्ट भी होती है कि नहीं होती? रुक जा। हाँ अब रुक जा, जब तक आगे रसोई वापस नहीं आती। हाँ। चलो भाई गुजिया नाम रखे, बिल्कुल ही डेड है, रेस नहीं। हो सकता है इसकी बैटरी पुरानी इतनी और सर्दी में खराब हो गई हो, इतनी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो बैटरी खराब है, बदल जाए। बाइक की डील आपको अच्छी मिल गई है, शॉर्ट अगर बैटरी में भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों जी? हाँ वो तो है, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं। बाकी माता इस बार ना माइक में अंदर ही लगा रहा हूँ, चांस नहीं लेता, थोड़ी सी ऑडियो मफल हो जाएगी मगर कोई बात नहीं, क्योंकि परमानेंट जो इलाज है ना वो हम अभी थोड़े टाइम में कुछ बड़े ही बहुत बढ़िया मोटो ब्लॉगर्स से मिलके थोड़ी सजेशन वगैरह लेंगे और फिर इंटरनल माइक लगा दूंगा ताकि अंदर ही रहे। और अब क्योंकि हेलमेट दूसरा ना इसका वाइजर बंद हो पाएगा, तो जब अंदर से बोलूंगा तो आवाज़ ज़्यादा खराब नहीं होगी, तो वो भी करेंगे। बट अभी फिलहाल तो भाई बाइक के चार्ज होने की वेट हो रही है कि वो चार्ज हो। मम्मी के चलते चलते कई बार बीच में बंद हो जाती है ना, क्लच छोड़ने के चक्कर में, अगर वैसे होगी धक्का लगाने के लिए बंदे बुलाने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है इसकी बैटरी गई है। निकाल के चालू करें या ऐसे ही लगे रहते। अब हम आए जी ब्रहमलिया सिटी सेंटर, ब्रैम्पटन में। ब्रैमली है और मेरे माइंड में ना ब्रहनला चल रही है, महाभारत। सॉरी अर्जुन ने अज्ञातवास में फिर वो ब्रहनला का रूप धरा था ना, वो आ गया माइंड में। हम बेसिकली यहाँ इसलिए आ गए थे क्योंकि हमने सोचा कि जब तक जो है ना मोटरसाइकिल चार्ज हो रही है तब तक हम थोड़े जूते वगैरह देखें। मॉल इसलिए आए हैं ताकि अगर फुल रेट पे भी मिलते हो तो मिल जाए, क्योंकि आउटलेट में तो फिर हम अगर नहीं मिलेंगे तो फिर डिस्काउंट लेने जाएंगे तो वहाँ तो कुछ भी उठा लेंगे। अब यहाँ रेगुलर NMD पड़े हैं, NMD S1 तो है ही नहीं यहाँ पे, जो मेरे को पसंद आ गए थे, मैं तो फुल रेट पे भी लेने को तैयार हूँ मगर मिल ही नहीं रहे। और एडिडास का यहाँ पे तो शोरूम है नहीं। देखा भाई S1 का कौन से, ओह यस, कितने के लगे हैं ये? यही तो है, यही वाले साइज होना चाहिए ना अपना, कुछ के साइज होंगे इनके पास। पर ये कलर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, चिट्टे बड़े जल्दी गंदे। इतने एक्साइटेड हो गए हम, पता लगा लेडीज है। होते तो सेम ही, बस साइज का फर्क होता है। अरे नहीं यार, चल जो भी है, ऐसा नहीं होता कि कहते हैं लेडीज अलग होते हैं वो अब मुझे नहीं पता यूनिसेक्स है कि नहीं, बट हम चांस ले सकते हैं। ले ले उससे, उसको बहुत बड़ा साइज दे दे जिसमें भी है। लड़कियों का 10 साइज मिलता है आराम से। तुझे क्या लगता? हाँ मिलते हैं, मिलते हैं। अच्छा, अभी खबर आई है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही है इतनी देर चार्ज करने के बाद भी। भाई साहब हार्ले से बैटरी ले लो, बैटरी ऐसा ना हो कि मैं बिना चलाए बिना नहीं जाना चाहता, मेरे को मोटो ब्लॉग बनाना है इसके ऊपर। चलो एवोकाडो वाली, हाँ लेस साइज, लेस साइज।
अभी तो लेस साइज बोले थे। देखें क्या रिपोर्ट है ज्यादा हेल्दी बनने की। ठीक है, शुक्र है कोकोनट डलवा लिया, उससे थोड़ा फ्लेवर आया है। वरना तो बिल्कुल फीका एवोकाडो है। तो मेरे एवोकाडो का स्वाद थोड़ी होता है। मिल्क में डलवा है ना, बड़ा अच्छा है। लगभग जी 2-2.5 हफ्ते मेरे को पूरे होने वाले हैं जब से वापस आया हूँ कोई भी मीठा खाए। सिर्फ प्रोटीन बार के अलावा मैं और कुछ मीठा नहीं लेता, और कार्ब्स भी जो है ना काफी हद तक ना के बराबर नेग्लिजिबल कर दिए। जो ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्स में हो वो हो, जबरदस्ती ढूंढ के नहीं खाता जैसे चावल। बाकी जिम जाना भी एक आध बार ही गया। बट मैं क्या कहते हैं वॉकिंग और वो सब जो है ना जॉगिंग रेगुलर, एटलीस्ट अगर जिम ना जा पाऊँ तो आधा घंटा सैर करने जरूर शाम को निकल जाता। यह मैंगो है। हाँ तो क्या तो तो बड़ी स्वाद है यार। क्या पीले वाली नहीं। देखो हेल्दी लेना। नहीं हमें हेल्दी चढ़ी है, तुसी चुपो अंबियां। लेस साइज तो सबसे बड़ा झूठ था। मेरा प्लान ये था सुबह सुबह जाऊंगा मैं। क्या मरी तुम बाइक चलाने आए, बैटरी चल मैं सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेकर निकलूंगा अपना बढ़िया है। मॉल जाएंगे, ये करेंगे, स्टार्ट ही नहीं होने को, कमाल होगी माता जी। अब क्या करें, बैटरी मैं तो कह रहा हूँ चल नई बैटरी लेके आ फिर, और क्या। ऐसी लंबी सुड़की मारी है मम्मी ने, एक ही सांस में खींच गई पूरा कि बार बार कौन मुझे मांगेगा। कितना कम हुआ, लंबी मैं ले सकती हूँ, मेरे दांत और गला। मैं मम्मी को मैंने कहा मम्मी देखो हेल्दी वाला बनवा के लाया हूँ। मैं कहा कोकोनट है, कहती कोकोनट है। पिया कहती उसके आगे तो बिल्कुल ही बेकार है। तो मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए दोबारा पिया है, मैंगो वाला है। माता जी जंप से नहीं स्टार्ट हुई। बैटरी लगता ज्यादा चुसी गई है। एक तो बाइकों में किक भी नहीं होती। वो तो ना नहीं होंगी, वो फिर जमा नहीं मारती शायद। मम्मी ने स्पेशल धक्का देकर निकाला है कि अब तू नई कंट्री जा रहा है तो भैया थोड़ा सा हिसाब कपड़ों का ठीक कर। तो मेरे को कह रहा है कि तुम ऐसे तो कोई ढंग का लेता नहीं, आउटलेट ले जाता हूँ, तेरे को थोड़ा बहुत कुछ दिलाता हूँ। अभी 2-3 दिन से तो मैंने माई प्रोटीन से अपनी बढ़िया टी शर्ट मंगा ली, रंग बिरंगी चल रही है। अब काले के अलावा कुछ जाता हूँ, मगर एक जोड़ी जूते दिलाता हूँ क्योंकि माता जी ने धक्का देगी। अरे जूतों का भैया मिले तो मिले, नहीं तो तुम मेरे को एक कोई रेगुलर वॉकिंग शूज तो दिला दे कम से कम। तो कुछ भी नहीं, मम्मी ने कहा ये फटे जूते पहन के जाना नहीं। चलो फिर ले लेना चुपचाप, जो दिलाऊंगा। अरे कोलहान के जूते बहुत बढ़िया होते हैं भाई। हैं? ओह वाह 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 वाह। तुम घर तो बेच रहे हो अपना वाला, हाँ। पुराने वाला, हाँ। है ना। अब तुम्हें चाहिए कोई छोटी जगह, थोड़े टाइम के लिए तुम्हें चाहिए होता है बस यहाँ पे जब आते हो हाँ। तो ऐसा एक बनवा लो। ये क्या है, ये घर बना के दे रहे हैं ऐसा? 1 लाख छोटी में? जगह लो, हाँ। उसके अंदर बनवा लो ये। वाह ये ठीक है। मैं तो सोचा था कि यूएसए में कोई सस्ती जमीन खरीदूं 10-12-20 एकड़, उस पर सेमी कमर्शियल का वो लूं और उसको जो है ना ऐसे कैंपिंग वाइल्ड नेचर में बना दें, ऐसे ला के लगवा देंगे वहां पे। वो भी आजकल तो वही बनते हैं अपना, जो अपना कंटेनर होते हैं, कंटेनरों के अंदर घर बना देते हैं। हाँ अच्छा है, बढ़िया जुगाड़ है। नाइस नाइस। जो हमें प्रीमियम वाले चाहिए वो तो शायद ही मिलेंगे यहाँ। यहाँ बजट ऑप्शन नहीं है, यहाँ एनएमडी नहीं मिलती। रेगुलर तो मिल जाएंगे। हाँ मुझे नई वाली एनएमडी S1 आई है, वो नहीं मिल रही है। 100 तो 30% ऑफ, 300 प्लस लो तो 50% ऑफ मिलेगा। और जूते बढ़िया नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। चलो फ्लाइट में ना लोग मैंने बड़े देखे ऐसे ट्रैक सूट टाइप पहन के घूमते हैं। मैंने कहा अगर सेम कलर की हुडी पजामा मिल जाएगा तो ले लेंगे। एक ये कलर थोड़ा जचा, मैंने कहा ये ले लेते हैं। मगर जब रेट देखा तो $160, ये कुछ ज्यादा ही आबा के बाबा लगा रखे हैं रेट। अगर रेट 2 गुना करके 30% डिस्काउंट देना तो फिर रख लो। इतना फर्जी डिस्काउंट तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप नए की जा रहे हैं, जो मैंने ट्राई मैं और कुछ नहीं, कम से कम वॉकिंग शूज रेगुलर लेके फिर निपटा देते हैं। इससे अच्छा तो अपना ऑटो वाले आउटलेट में, उसमें तो बहुत बड़े डिस्काउंट लगे होते हैं। तो बिल्कुल लुट खो कितनी है। जॉर्डन वैसे फैशन करते रहते हो, इनके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ फंसेंगे बहुत ज्यादा। देखो मैं और जूता करूंगा ना, जूते ही पड़ेंगे पब्लिक से अपने को, तो इसलिए ये लो और खत्म करो। ये फोल्ड भी होता है, ये देख ऐसे जूता ऐसा फोल्ड हो ना तो बेस्ट रहता है। जूतों की मैं बात कर रहा था, इतने सुंदर और प्यारे जूते होते हैं ना ये, सोल और कंफर्टेबल भी होते हैं। ब्यूटीफुल। थोड़ा वो सामान तो आ गया है। अब जी बस सबसे ज्यादा सवाल बड़ा यही है कि बाइक स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। माता जी होगी कि नहीं? अभी नहीं करी, तुम्हारी वेट कर रहे। अच्छा ठीक है, तो 3-4 घंटे हो गए चार्ज होते हुए। शॉपिंग हुई है। 2 जूते लाए हूँ मैं। ओह माय गॉड। हाँ। अरे वो स्टार्ट करके वो चार्ज दे देगी। वाहिगुरु भाई बाबा नाल आएंगे।
बैटरी खत्म, बैटरी फिनिश हो गई। बैटरी फिनिश है क्योंकि कल रात में स्टार्ट हो गया सी, इतना टाइम नहीं लाया सी इन्हें। बैटरी बदलो फिर। सुबह जैकेट निकाल के पूरा गियर हेलमेट डाल के मैं सेट बैठा था। तो नहीं, बैटरी खत्म होगी लगता है, हमें इसकी नहीं लानी पड़ेगी। इसको खोलने का जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि टो करके तो ले जा नहीं सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका खर्चा बड़ा आ जाएगा। पहले ये एक लग काला लगाओ, हाँ। फिर इसमें तार लगाओ, और फिर रेड फिर लगा। लाल लगाओ। इतनी गंदी जगह डाला है इन्होंने। बस आ इधर कर देंगे ना, हाँ। लेकिन ना इजी सीगा। आ इथे आ दूसरा आ बस। पूरा हिलू के भी नहीं पहुंच रहा अंदर। तो स्टार्ट तो कर। Hi, can you please tell me if you have a spare battery available for a Fat Bob 2021? Any in stock at the moment. Oh, you don't have any in the stock? No. Okay, so can you tell me if the original one that comes out is AGM or is it a lithium battery? I believe it's AGM. And can you give me a cost by any chance, like approximately how much it is if you were to have it? Yep, you're looking at 201.95 before tax. अब ये बैटरी निकालने की कोशिश करें ताकि जाके कहीं पता करवाएं कहाँ स्पेयर मिलेगी, क्योंकि भैया हार्ले डेविडसन पे तो ये बैटरी पड़ी नहीं है। प्लस यहाँ बैठे मम्मी अपना आराम से कभी अटका लगा रही, कभी कह रही है नजर लग गई है, कभी कह रही है पड़ोसियों की बद्दुआ लग गई है जो तुमने गुड़ुम करी है रात को। बट अभी क्योंकि इस इलाके में आया हूँ तो भाई जी फिर अपने खास मित्र से मिले बिना तो वापस जाना नहीं। जी, हमारे एक्चुअली सब्सक्राइबर्स आ गए थे तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बाकी पहुंच गए हैं सदीक साहब। हाँ जी एकदम बढ़िया। तेरे तो बेकार हाल पूछे। ऐसा है, पिछली बार खाना याद है ना, बिल किसने दिया था? हाँ मैंने दिया होगा, किसने दिया? अरे तेरी आइसक्रीम का बिल भी मैंने दिया था पिछली बार। आइसक्रीम का बिल ही तूने दिया होगा। अबे हट ही यार। एक्चुअली भाई अंदर बैठा हुआ था क्योंकि सब्सक्राइबर्स आए हुए थे तो इसने कहा पहले सबको आराम से टाइम दे दे। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नई मोटरसाइकिल ले गया, बैटरी खराब हो गई है। राइट पॉइंट डाउन। भाई कौन सी? जो सबसे पहले हो, ये तो नियरेस्ट होगा ना फिर। 36 मिनट, ये नहीं। और देख, ये नया इलाका है ब्रैम्पटन का, रिसेंटली बना हुआ। उत्तरी उस समय साथ लगी है, पूरा पिंड इकट्ठा हुआ लाई हो गाड़ी। एक मिनट देखने दे। बाबे अलग थे, बीबियां अलग बैठी हैं सारी। ऑल द बेबीज देयर। पूरी साथ लगी है यार, क्रिकेट चल रही है। हाँ, आवाज। ओ बकायदा, ओ स्टंप हो गया। बाइक चालू होती तो फिर मैं चला लेता। हाँ, तेरे को भी चलवा देते, मतलब बस लाइसेंस है। लाइसेंस है, क्या करना ये यहाँ की गलियों में? और क्या? वैसे ना मुंह सूजा क्यों लग रहा है यार? थोड़ा सा ज्यादा गोल लग रहा है, ज्यादा सूजा साइड से यहाँ से। अबे जो तेरी माइलेज दिखा रहा है, ये सिर्फ 4.5 लीटर में 100 किलोमीटर खींच जाएगी। हाँ है, गर्मियों में आराम से खींच जाती है। अच्छा हाइब्रिड है इसलिए, बट फिर भी 4.5 तो बहुत ही बढ़िया है। 25 की एवरेज हो गई। और हाँ, पटेजा साहब ने मस्टैंग ले ली है। मस्टैंग ले ली उन्होंने। सही है। कुछ अब मैंने देखा व्लॉग, कुछ मैग्नेट वगैरह की बात चल रही थी। तू एक व्लॉग ही देख लेता होगा मेरे, कभी है ना? नहीं, सारे व्लॉग देखे भाई, A to Z। अच्छा, पूछो कुछ सवाल। मेरा मोटरहोम कितने का है, चलिए बता। तेरा मोटरहोम तो बहुत महंगा है भाई। कितने का है? कितने का है? फोर्ड की चेसी पे लिया है यार। फोर्ड साले मर्सिडीज की चेसी है। अबे तेरी तूने लास्ट टाइम क्या बोला था? फोर्ड की चेसी। अरे छोड़, तू 2 महीने से मोटरहोम की वीडियो बना। अब आज को था ना कि 0.25 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। बेसिकली मेन जो टारगेट होता है वो होता है इन्फ्लेशन को नीचे लाना, कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो लोग चीजें कम खरीद पाएंगे, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी, जो कि इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। एनीवेज, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, मगर पिछली बार जब हम मिले थे तब हमारा कढ़ाई खाने का मन था, वो हम खा नहीं पाए थे। गए थे मगर जहाँ जाना था वहां नहीं गए थे, तो आज उस वाली जगह पे जा रहे हैं। और आज थोड़ी सी हल्की फुल्की चीट मैं कर लूंगा। वैसे मैं थर्सडे को करता हूँ, आज वेडनेसडे है, बट चलो कर लेते हैं क्योंकि 3 हफ्ते से बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, सब वहां पे आज तेरे। अच्छा, कढ़ाई पॉइंट। अब जी हमने चिकन कढ़ाई मंगा लिया और कबाब मंगा लिए और नान मंगाया, जिनमें से थोड़ा सा 25% मैं लूंगा, 75% आप खाओगे। 25% टेस्ट के लिए। अब ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है मगर स्टाफ सारा का सारा इंडियन है, शेफ को छोड़ के और मेरे ख्याल से ओनर्स को छोड़ के। और ये जो स्वाद होता है ना, चरगे वाला, चरसी वाला, ये बड़े टिपिकल टेस्ट है। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तो शायद ही मिले, तो इसलिए हमने कहा जब जाने से पहले खा ले। कैमरे पे वो था कि ब्रो, क्या बात है।
लो ये चिकन कढ़ाई। आपको डालूं सब पहले? खाना इतना हैवी है, ऊपर से इतनी इज्जत देगा तो दो चीजें इकट्ठे हजम नहीं हो पाएंगी ना। अच्छा है भाई सर, बिल मंगवाए फिर? बिल मंगवाओ यार, ये खाने के टाइम पे पैसे की बात नहीं, अच्छा अच्छा, खाओ पर रज के खाओ। वो पूछ के गए गेट टुगेदर और सेपरेट कैमरा तो बाकी देख लो जी, नान नहीं खाया हमने, मैंने भी इतना पोर्शन खाया होगा थोड़ा सा। जब बंदा बिना रोटियों के सब्जियां खाने के डालता ना, मिर्च और भी ज्यादा लगती है। अच्छा मुंह तो बना है, थोड़ा स्माइल वाला। बाकी आज दोनों भाइयों ने जो है ना बिल्कुल कनेडियन लोगों वाला काम किया है, गुड डच। आधे थे पैसे मेरे, तो बिल मोटा आ गया था। 40 भाई के 40 मेरे, टिप मिला के 15%। ऑफिस आ जा फिर, पूरी मंडली बाहर ही खड़ी है, पूछता हूँ कहीं जा रहे हैं क्या? आप अब जा रहे हो क्या आ रहे हो? अच्छा सैर पे, वॉक पे जा रहे हो? ओके सर, फिर आपका डिनर ड्यू रहा है एक, अगर बिल $40 तक आया, अप टू $40, ठीक है? और अभी जो कराया वो अभी तूने कौन सा करा? साले आधे आधे पैसे दिए, तो आधे आधे क्या तेरे मेरे पैसे अलग पैसे होते हैं क्या? अच्छा, अभी सारे सैर पे जा रहे हैं क्योंकि सबने ज्यादा खा लिया, ये भी कहीं से खा गए हैं इंडो चाइनीज टाइप। अभी यहाँ आया ना तो आप ये देखो, जो साइड वॉक है ये घरों के ड्राइववे के बीच में, आधा ड्राइववे इधर आधा इधर। आगे तो चलो फिर भी इतना लंबा है, ये तो इतना लंबा है ही नहीं कि इसमें पूरी गाड़ी आ सके। तो यहाँ पे रूल ये है कि एज लॉन्ग एज जो दोनों पहिए हैं ना आगे पीछे के, वो है थोड़ा सा बोनट तक, थोड़ा सा गाड़ी का पिछवाड़ा अगर बाहर निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक आ गई है जैसे, इसमें कैसे आएगी, तो इसलिए ये रूल लगता है।